आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपने पहले भी नंबर सिस्टम के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन आज हम फिर से उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रियल नंबर, बाकी नंबर सिस्टम क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नंबर हमारे पास आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर हमारे पास होते हैं, काउंटिंग numbers are called natural number, are called natural number, natural numbers. For example, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक भी काउंटिंग होती है उन सब नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। दूसरे नंबर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स कौन से होते हैं? ज़ीरो along with natural number, along with natural number, natural numbers are called whole number. ज़ीरो along with, फॉर एग्जाम्पल इसमें ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट होगी। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 से काउंटिंग स्टार्ट होगी अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक भी नंबर सिस्टम की काउंटिंग होती है। और यहाँ पे होल नंबर्स में ज़ीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 डैश, जितना भी काउंटिंग आगे नेचुरल नंबर की होगी वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? होल नंबर्स में आएंगे। थर्ड हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऑल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसका कोई भी फाइनल नंबर ना हो। मतलब काउंटिंग जैसे हम करते हैं तो काउंटिंग में जितना आप करोगे, काउंट करते जाओगे, उतना नंबर आगे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे -3 है, -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश डैश डैश। जितना भी माइनस वाले नंबर्स होंगे, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर दो टाइप्स के होते हैं, ये वाले हो गए नेगेटिव इंटीजर जो माइनस में आते हैं, ये नेगेटिव हो गए, और जो प्लस में आते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो जितने भी टोटल नंबर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद आ गया जो यूनिट हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर्स, देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर, जितने रैशनल प्लस इरेशनल नंबर होते हैं, जितने रैशनल और इरेशनल जो होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स, देखो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन बी expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0। मतलब जिनको हम अपान की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या आता है? 7/8 1/2। जैसे आपके पास नंबर 5 है, 5 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे -7 है, -7 को भी हम -7/1 से लिख सकते हैं, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एक्स्ट्रा। जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर रैशनल नंबर, जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी और q जो होगा इसमें 0 के बराबर ना हो। दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, जो पी अपान क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं और जिनका डेसिमल एंड हुज डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और जिनका डेसिमल होगा, जब हम उनको डिवाइड करेंगे उनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा। जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया हमने किसी नंबर को, डिवाइजर से डिविडेंड को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास जैसे नंबर आ रहा है 0.372347 डैश डैश डैश, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब कि ये कभी भी आपके पास ख़त्म नहीं हो रहा और डिजिट फिर से रिपीट नहीं हो रहा, या फिर 0.3333 इस तरह से चलता जाएगा कभी भी आपके पास। तो ऐसे नंबर जब हम इनको डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। और जितने भी हमारे पास रूट्स वाले नंबर होते हैं, लेकिन कौन सा, जो परफेक्ट रूट नहीं होगा, जैसे √2 है, √3 है, √5, √7, √6, ये इस तरह के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन √4 हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल है। क्यों? 2 का रूट जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बनेगा, तो 2 कैसा है, इरेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं जिनको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे और जिनका डेसिमल जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या होते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर which can be divided by 1 and itself, या whose factor is 1 and itself, जिसका फैक्टर जो होगा 1 होगा और वो खुद होगा, उन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इज नॉट, देखो 1 जो आपके पास है 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना, ये 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसके अलावा जैसे 2 आता है, 3 आता है, 5 है आपके पास, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं, 10, 11, 13, उसके बाद 17 एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे नंबर कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब आप देखो इनका कोई भी फैक्टर जो होगा ये किसी भी टर्म से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आते हैं रेस्ट, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। अभी देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अदर देन प्राइम नंबर्स, अदर देन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभी देखो 1 जो है, 1 इज नॉट कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, 1 किसी भी में नहीं आता, ना तो कंपोजिट नंबर में आता है ना तो प्राइम नंबर्स में आता है। तो इसके रेस्ट के जितने भी बचे 2, 3, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एक्स्ट्रा, जितने भी नंबर आएंगे दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि हमारे पास किस किस तरह के नंबर सिस्टम, और भी ज़्यादा नंबर होते हैं लेकिन बेसिक हमने इतना ही इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो जिस बेसिस पे हमारे पास पूरा यूनिट है हमारा रियल नंबर, जो आपने करना है वो आपकी थ्योरम है। थ्योरम फर्स्ट कौन सी थ्योरम है, इक्विलिड डिवीजन लीमा, इक्विलिड डिवीजन लीमा, या तो इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा होगा। तो इस थ्योरम को हमने यूज करना, और ये थ्योरम क्या कहती है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा P की वैल्यू। अब आप देख रहे होंगे कि ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे हमें पता था, हमने देखा पहले कि डिविडेंड किसके बराबर होता था, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
प्लस रिमाइंडर। तो यही हमारे पास है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस आपके पास रिमाइंडर। तो इसी थ्योरम को हमने यूज़ करना है और एक्सरसाइज 1